नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पर मैं आज आपको दिखाऊंगा कि सैमसंग का ए से शुरू करके जेड तक जितने सारे मॉडल है, अगर आपको उस हैंडसेट को डाउनलोड मोड यानी कि ओडिन मोड पर लाना है या तो विदाउट पीसी से आपको हैंडसेट पर रीसेट करना है, तो कैसे आप इस हैंडसेट को रीसेट कर पाएंगे या ओडिन मोड पर ला पाएंगे विदाउट लैपटॉप या डेस्कटॉप के बगैर। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत कीजिए, पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे से परफेक्ट सोल्यूशन मिल पाए। तो ये जो देखिए हैंडसेट है S20 प्लस है। मैंने जो बताया कि A to Z मॉडल कोई भी हो, आप विदाउट पीसी लैपटॉप से डाउनलोड मोड ला पाएंगे। या ऐसे भी हैंडसेट है जो फैक्ट्री रीसेट होता है, हम हाथों से फैक्ट्री रीसेट करते हैं, तो कोई ऐसे कुछ मॉडल है जो फैक्ट्री रीसेट नहीं होता है, वो भी आप रीसेट कर पाएंगे विदाउट पीसी लैपटॉप के बगैर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसको फर्स्ट हम नॉर्मल मोड पर लाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि पहले तो ओडिन मोड दिखाऊंगा, उसके बाद में दिखाऊंगा फैक्ट्री डेटा रीसेट आप कैसे करेंगे। अगर आपको रिपेयर करना भी नहीं आता है, आप अपना हैंडसेट में सॉफ्टवेयर फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। ऐसे होता है अगर आपके हैंडसेट में सैमसंग अकाउंट लॉक हो रहा है, आप अगर सेटिंग्स में जाकर भी रीसेट करना चाहते हैं तो भी आप रीसेट नहीं कर पाते, अपने सैमसंग अकाउंट का जो पासवर्ड है वो भूल गए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए कि आपका हैंडसेट में आपका जो हैंडसेट है, आप उसको फैक्ट्री डेटा रीसेट करके क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो अबाउट डिवाइस, उसके बाद रीसेट, फैक्ट्री डेटा रीसेट। अगर आप डेटा रीसेट करेंगे तो बिल्कुल रीसेट हो जाएगा, लेकिन आपका फ़ोन में अगर सैमसंग अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो जब भी आप रीसेट करते जाएंगे तो वो आपको दिखाएगा कि वाईफाई कनेक्ट कीजिए और रिकवरी कीजिए आपका पासवर्ड। तो अगर ऐसे में भी आप रीसेट नहीं कर पाएंगे तो मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ। अब मान लीजिए आपने पिन भी भूल गए हैं, तो क्या कैसे आप इसको रीसेट करेंगे। तो उसके लिए कोई भी डेस्कटॉप लैपटॉप ज़रूरत नहीं है, आपको और एक हैंडसेट चाहिए जो कि सैमसंग का एंड्रॉयड हैंडसेट होना चाहिए। नॉर्मल एक केबल आपको इस हैंडसेट पर डालना है। अगर आपके पास C2C केबल नहीं है और ये सब वाला हैंडसेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, आप जिस हैंडसेट पर कनेक्ट कर रहे हैं वो टाइप सी वाला होना चाहिए। अगर आप रीसेट करना चाहते हैं B2 कनेक्टर, तो आप ऐसे एक OTG ले लीजिए सैमसंग का, डालकर USB डाल दीजिए। USB डालने के बाद इसको डाउनलोड मोड ला पाएंगे। तो मेरे पास ये जो है ये भी C टाइप है और ये भी C टाइप है, तो OTG में अब यूज़ नहीं करूँगा, मुझे डालना है सबसे पहले आपको क्या करना है, हैंडसेट को तो बंद करने के बाद ही आप डाउनलोड मोड ला पाएंगे। तो तीनों जो बटन है हम एक साथ प्रेस करेंगे। बंद होने के बाद आपको केबल डालना है और ये आ गया आपका डाउनलोड मोड। देखिए कोई भी डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं है, डाउनलोड मोड आ गया है। अब वॉल्यूम आपको कंटिन्यू डाउनलोड मोड लाने के लिए वॉल्यूम आप लॉन्ग प्रेस डिवाइस अनलॉक मोड, अगर डिवाइस अनलॉक मोड पर आप लाएंगे तो इससे क्या होता है, नॉक्स वारंटी का जो वॉइड है वो आपका डिलीट हो सकता है, तो सर्विस सेंटर में आपका सर्विस नहीं भी मिलेगा। तो ऐसे भी करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम डाउन टू रीस्टार्ट, तो वॉल्यूम आप कंटिन्यू डाउनलोड मोड, तो आप सॉफ्टवेयर आप रन कर पाएंगे। ये रहा डाउनलोड मोड। अब आपको फैक्ट्री रीसेट करना है, तो फिर से आपको ये तीनों बटन एक साथ प्रेस करना है। फिर USB डालिए, USB मतलब ये जो मैंने केबल रखा था इसको डालना है। बंद होने के बाद आपको वॉल्यूम डाउन छोड़ना है और वॉल्यूम आपको पकड़ के रखना है। तो लीजिए ये जो फैक्ट्री मोड पर आ गया है।
अब आपको डाटा फैक्ट्री रीसेट, तो मैं अभी फ़िलहाल इस हैंडसेट को रीसेट नहीं करूँगा क्योंकि कमेंट आने के बाद तुरंत में मुझे फ़ोन नहीं मिला, तो मैं अपने खुद का फ़ोन से ही आपको दिखा रहा हूँ। तो दिखाने का रीज़न यही है कि कोई भी हैंडसेट हो सैमसंग का A to Z, अगर आप डाउनलोड मोड नहीं ला पा रहे तो कैसे डाउनलोड मोड लाएंगे या फैक्ट्री रीसेट कर पाएंगे, वो मैं आपको दिखाया हूँ। और हाँ, कुछ मॉडल ऐसे भी है जो A0 से शुरू होता है और M0 से शुरू होता है, वो ऐसे ट्रिक पर आप डाउनलोड मोड नहीं ला पाएंगे। अगर आप डेस्कटॉप से भी डाउनलोड मोड ला रहा है या मोबाइल से भी ला रहा है, तो उनका डाउनलोड मोड लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट आपका जो वॉल्यूम डाउन और पावर पकड़ना है, एक ही साथ USB कनेक्ट करना है, या चाहे आप एंड्रॉयड मोबाइल से कर रहे हैं या से डेस्कटॉप पर से कर रहे हैं, तो एक ही साथ डालने पर वो वाला मॉडल पर आपका डाउनलोड मोड आएगा। लेकिन ये वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप से नहीं आएगा। वो कौन सा वाला मॉडल होगा, A0 से और M0 से शुरू होता है जो मॉडल, वो वाला मॉडल। तो यही था फिलहाल आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर और भी कोई सोल्यूशन वाला वीडियो आपको चाहिए, आप जैसे भी कमेंट करेंगे, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ज़रूर मैं उसका सोल्यूशन वीडियो आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलिए। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सोल्यूशन सबको मिल पाए। वीडियो से पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।